हेलो फ्रेंड्स, आज हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बहुत ही शॉर्ट टाइम में बहुत ही ज़्यादा जानकारी कलेक्ट करने वाले हैं। तो आइए पढ़ते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेन जननांग होता है वो है टेस्टिस, जो कि टेस्टिस में स्पर्मेटोजेनेसिस विधि द्वारा बनते हैं। टेस्टिस कुल 2 प्रेजेंट होते हैं। यह अंडाकार होते हैं। डार्क ब्राउन फोल्डेड स्किन द्वारा बनी हुई थैलीनुमा संरचना से घिरी होती है, जिसे हम स्क्रोटम कहते हैं। स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं यह टेस्टिस का इनर एरिया कई लोब्यूल्स में बटा होता है। यह लोब्यूल्स 200 टू 300 की संख्या में प्रेजेंट होते हैं। इन लोब्यूल्स के अंदर कुंडलीकार ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। यह सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स आगे चलकर एक साथ मिलकर रेटिटेस्टिस का निर्माण करती हैं। रेटिटेस्टिस एकत्रित होकर एपिडिडिमिस बनाती हैं। एपिडिडिमिस आगे की तरफ मिलकर वास डिफरेंशियम में परिवर्तित हो जाती हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस के द्वारा बने स्पर्म रेटिटेस्टिस से होते हुए एपिडिडिमिस में स्टोर हो जाते हैं। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच प्रेजेंट इंटरस्टिशियल सेल टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन स्रावित करते हैं। टेस्टोस्टेरोन स्पर्मेटोजेनेसिस की क्रिया को संपन्न कराती है। इसके बाद में क्या होता है कि अगर कोई ह्यूमन आदमी अगर हस्तमैथुन करता है या फिर सेक्स के दौरान जब उसमें उत्तेजना जगती है, तो यह स्पर्म जो है तो वह सेमिनल वेसिकल्स में चले जाते हैं। सेमिनल वेसिकल में चिपचिपा गाढ़ा द्रव प्रेजेंट रहता है। इस द्रव में वास डिफरेंशिया से होते हुए स्पर्म सेमिनल वेसिकल्स में पहुंचते हैं। सेमिनल वेसिकल में स्पर्म सेमिनल फ्लूइड से मिल जाते हैं। सेमिनल फ्लूइड जब स्पर्म से मिलते हैं तो सीमेन का अधिकांश पार्ट बनाते हैं। यहाँ के चिपचिपे सेमिनल फ्लूइड से कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, वाटर प्रेजेंट होती है। इसके बाद में यह सीमेन आगे चलकर प्रोस्टेट ग्लैंड में जाती है। प्रोस्टेट ग्लैंड से कुछ द्रव स्रावित होते हैं जो कि सेमिनल वेसिकल से आई सीमेन में मिल जाते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड यूरिनरी ब्लैडर के नेक से लगे हुए रहते हैं। यहाँ पर द्रव्य भी सीमेन का फॉर्मेशन कराता है। इसके बाद में यह सीमेन काउपर ग्लैंड में पहुंचता है। काउपर ग्लैंड यूरेथ्रा से लगी हुई होती है एंड प्रोस्टेट ग्लैंड द्वारा आई स्पर्म में मिल जाते हैं। काउपर ग्लैंड का सिक्रेशन यूरेथ्रा को एसिडिक से उदासीन बना देता है, जिससे यूरेथ्रा में आए हुए स्पर्म की डेथ ना हो। चूँकि स्पर्म गाढ़ा द्रव होता है, उसके बाहर निकासी के लिए काउपर ग्लैंड का सिक्रेशन हेल्पलेस होती है। इसके बाद में आइए जान लेते हैं सीमेन के बारे में। सीमेन स्पर्म एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, काउपर ग्लैंड ईटीसी का सिक्रेशन मिलकर सीमेन का फॉर्मेशन करते हैं। सीमेन में स्पर्म होता है एंड जो द्रव्य है वह वाटर, फॉस्फोलिपिड, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन सी, कैल्शियम ईटीसी से मिलकर बना होता है। उस द्रव्य में से आहार लेते हैं सीमेन और जीवित रहते हैं। आइए जानते हैं एक मुख्य बात कि जो मेल में होता है वो होता है कि यूरिन एंड सीमेन का पास आउट एक ही रास्ते से होकर गुजरता है, क्योंकि इसमें प्रोस्टेट ग्लैंड का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य होता है। जब हम यूरिन करते हैं तो प्रोस्टेट ग्लैंड सीमेन के रास्ते को बंद कर देता है एंड जब हम बाहर पास आउट होता है तो वह यूरिन के रास्ते को बंद कर देता है। इसके बाद में यह सीमेन पेनिस से होते हुए यूरेथ्रा से बाहर निकल जाता है। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद।